नमस्कार दोस्तों, मैं ड्राइवर धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवे। दोस्तों, आज जो समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है वो समस्या हो रही है ईएमआई की। बहुत सारे मेरे ड्राइवर भाई हैं जो अपना गाड़ी रखे हैं और खुद से चला भी रहे हैं। वो एक सवाल पूछते हैं कि भैया ईएमआई जो है, जब गाड़ी नई थी तो कोई समस्या या परेशानी नहीं हो रहा था, अब थोड़ा सा समस्या हो रहा है, किस्त नहीं दे पा रहे हैं, एक बार में देना पड़ता है। तो मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊं कि ईएमआई को भी आसान किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है उस पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले, अगर आप नया गाड़ी लेने जा रहे हैं तो कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर। देखिए, ब्याज दर जो है वो अगर 1% भी आपसे बैंक या फाइनेंसर ज्यादा ले रहा है तो कितना का मार्जिन करता है, इस चीज को थोड़ा सा हम आपको पहले समझाने का कोशिश करते हैं। समझते हैं इस चीज को। मान के चलिए, जैसे समझते हैं, सिंपल समझते हैं कि 7% पर एनम और 8% पर एनम। ये पर एनम मतलब होता है प्रति वर्ष। पर एनम का मतलब यही है कि साल में एक बार आपको, जैसे अब इस ब्याज दर को पहले समझ लेते हैं। ब्याज दर का मतलब होता है कि 100 रुपया का साल में आपको ब्याज लगेगा 7 रुपया, और ये हुआ 100 रुपया पर साल में आपको ब्याज लगेगा 8 रुपया साल में। तो मान लीजिए कोई गाड़ी आप ले रहे हैं जिसका कीमत मान लीजिए 30 लाख, मोटा मोटी हम मान के चलते हैं कि 30 लाख अगर फाइनेंस करा रहे हैं तो 30 लाख के ऊपर 5 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं तो 8% में कितना आएगा, 7% में कितना आएगा, इस चीज को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यानी आपका 1 लाख में हो जाएगा 7% के हिसाब से 7,000। 8% वाला का 1 लाख में 8,000। आपने किया कितना, 30 लाख। तो 1 लाख का 8,000, तो 30 लाख का कितना हो जाएगा, 8 तिरी की 24, 2,40,000। ये आपका साल का लग रहा है, और इसका लग जाएगा 7 की 21, 2,10,000। ये आपका साल का हो गया। तो देखिए, अंतर देख लीजिए, सिर्फ 1% का अंतर है 7 और 8 में। तो कितना आ गया, 30,000 का अंतर आपको यहाँ पे दिख गया। अब ये 30,000 को अगर 5 साल के लिए आप कर रहे हैं तो गुने 5 कर दीजिए, तो टोटल आपका आ जाएगा 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख, 1,50,000। देखिए, 1%, 7% और 8%, इस दोनों में ही हम आपको अंतर दिखा दिए एक बार। ये थोड़ा सा समझाने के लिए हम आपको दिखाए हैं कि अगर 7% के हिसाब से भी कोई आपको गाड़ी फाइनेंस कर रहा है और कोई 8% के हिसाब से कर रहा है तो 5 साल के लिए आपका मार्जिन जो होगा वो 1.5 लाख रुपया का होगा। 1.5 लाख मायने रखता है। अब बढ़ते हैं आगे। ये समझ लीजिए कि अगर 1% भी आपका कोई इंटरेस्ट पर ज्यादा ले रहा है तो 5 साल के लिए आप 1.5 लाख रुपया का लॉस में जाइएगा। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कभी भी गाड़ी को अगर फाइनेंस करा रहे हैं आप,
गाड़ी को अगर फाइनेंस करा रहे हैं, नई गाड़ी ले रहे हैं, तो जाहिर सा बात है फाइनेंस करवाइएगा उसको। हर कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि गाड़ी का दाम भी आजकल बहुत बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले तो आप जब जाइएगा तो जिस डीलर के पास जाइएगा उस डीलर के पास हर चीज का व्यवस्था है। वो भटकने नहीं देगा आपको, इधर उधर जाने ही नहीं देगा। उसके पास बैठा हुआ है, एक दो फाइनेंसर बैठा रहता है। ज्यादातर वो प्रयास करता है कि एक ही फाइनेंसर से आपका काम सधवा दे, दूसरे के पास जाने ही नहीं देगा आपको। इस तरह से वो आपको समझाएगा, इस तरह से वो अपना फील्डिंग सेट करके रखता है कि दूसरे के पास आपको जाने का मौका ही नहीं देगा। लेकिन आप जाइए। देखिए, गाड़ी लेने के पहले हर चीज को आप समझते हैं। गाड़ी मेरा क्या कमाएगा, कहाँ से कहाँ चलेगा, क्या उसमें प्रॉफिट आएगा, कितना का मेरा ईएमआई आएगा, इतना आएगा किस्ती तो हम आराम से दे पाएंगे, इससे ज्यादा आएगा तो नहीं दे पाएंगे। गाड़ी अगर ले रहे हैं सिर्फ हॉर्स ले रहे हैं, अगर टेलर ले रहे हैं तो सिर्फ हॉर्स ले रहे हैं, तो पीछे का ट्रॉली भी लेना है। अगर ऐसा गाड़ी ले रहे हैं जिसका केबिन आपको बनवाना है तो फिर पीछे का डाला बनवाना है, इंजन का शो बनवाना है, हर चीज। तो ये सब चीज आप सोच के रखते हैं। तो जब ये सब चीज आप सोचते हैं तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और सोचिए आप, और सोच करके अपने जानकारी को थोड़ा सा और बढ़ाइए। और देखिए, कोई भी चीज अगर सोच समझ के कीजिएगा, हर चीज को जान करके कीजिएगा, तो आसानी आपको होगा, बचत आपका होगा। तो चलिए देखिए, कभी भी सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं बैंक। बैंक दो तरह का होता है। जैसे हो गया ICICI, HDFC, फिर एक आपका बैंक हो गया मान लीजिए SBI, सेंट्रल, इंडसइंड बैंक। ये दो तरह का। अब इस बैंक में और इन सब बैंकों में क्या अंतर है? ये है कमर्शियल बैंक। जिस बैंक में भी SC लगा हुआ है आपका, वो कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक का मतलब है कि वो ब्याज दर में आप उससे उम्मीद मत रखिए को आपको कम में देगा। वो बैठा ही है कमाने के लिए, वो बैठा ही है कमाने के लिए। ये सब बैंक थोड़ा सा आपको राहत दे सकते हैं, लेकिन ये बैठा ही है कमाने के लिए। जिस भी बैंक में C लगा हुआ है, समझ जाइए कि वो कमर्शियल बैंक है, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपके साथ कोई भी समझौता नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा ही रखेगा। तो खैर, ये जानने की चीज है। और एक और आ जाते हैं हम लोग फाइनेंसर। फाइनेंसर तो है ही। जैसे फाइनेंसर में आपका एक बहुत अच्छा मैग्मा था, लेकिन मैग्मा को तो अभी मर्ज कर दिया है। तो जैसे मान के चलिए अभी टाटा कैपिटल है, महिंद्रा है, श्रीराम है, ये सब फाइनेंसर हो गए। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपको गाड़ी लेना ही है, ऐसा तो नहीं है कि आज गए बैंक में से पैसा निकाले, ले गए, हो लो 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 दे दिए डीलर वाला को, गाड़ी लिए चल दिए। समझना है, हर चीज को समझना है, और जब समझना है तो अच्छे से समझना है। आप एक काम कीजिए, गाड़ी लेते हैं, जाइए, गाड़ी का क्या दाम पड़ेगा, क्या जो भी होता है, डीलर में सबसे पहले जाकर के कोटेशन एक बनवाइए। जो भी गाड़ी आपको लेना है, 6 चक्का लेना है, 10 चक्का लेना है, 14 चक्का लेना है, 18 चक्का, जो भी आपको गाड़ी लेना है, उसका सबसे पहले जाकर के कोटेशन बनवाइए। कोटेशन बनवा करके थोड़ा सा मेहनत कीजिए, एक दो बैंक के पास जाइए, उससे बोलिए कि हमको ये करवाना है, गाड़ी पे किस्त करवाना है। जैसे ये हम आपको समझाने के लिए कि बैंक ये HDFC है, ICICI है, ये सब का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप खुद जाइएगा तो पता चलेगा। ये सब कमर्शियल बैंक है, और ये सब बैंक जो है नॉर्मल बैंक है। उसके बाद फाइनेंसर हो गया। तो अब इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से गहराई से समझते हैं कि देखिए, आप गाड़ी लेने के पहले कोटेशन जब बनवा लेते हैं, तो कोटेशन बनवाने के बाद मान लीजिए श्रीराम है,
श्रीराम के पास आप गए, अगर एसबीआई में आपका खाता है, अच्छा जान पहचान है, तो एसबीआई में आप गए। टाटा का अगर गाड़ी ले रहे हैं तो टाटा कैपिटल में गए, महिंद्रा में गए, इन सब में आप गए। अब आप गए तो क्या हुआ कि श्रीराम वाला बोला कि हम आपको 8 रुपया 25 पैसा पर एनम कर देंगे। एसबीआई में गए, ये बोला आपको कि हम 7 रुपया 30 पैसा पर एनम के हिसाब से कर देंगे। टाटा कैपिटल में गए, ये बोला 8 रुपया हम कर देंगे। महिंद्रा में गए, महिंद्रा बोला कि हम 7 रुपया 75 पैसा कर देंगे। ये तो अब आप बताइए कि जब आप गए और थोड़ा सा इन चारों के पास घूम लिए तो आप किससे लेना पसंद कीजिएगा? कौन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम लगा रहा है? देखने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाइएगा तो एग्जैक्ट यही मिलेगा, एग्जैक्ट यही नहीं मिल सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे मिल सकता है, लेकिन आप जाइएगा, 2-4 जगह घूमिएगा, पूछिएगा, बातचीत कीजिएगा, तब ना पता चलेगा कि कहाँ पे कितना ले रहा है। 1% का मतलब हम आपको समझाए 1.5 लाख रुपया, 1% भी अगर इधर उधर होता है तो 1.5 लाख रुपया। तो इस हिसाब से आप ही बताइए कि अगर आप जाइएगा तो कौन सा लीजिएगा। तो सबसे कम आपको लगा रहा है एसबीआई, तो हम एसबीआई से लेंगे। देखिए, अब आप एसबीआई में ही देखिए, हम समझाने के लिए आपको एक बताएं कि 3-4 के पास अगर आप घूमिएगा, मान लीजिए इसको हम हटा देते हैं, इन सब का नाम हम हटा देते हैं, कंफ्यूज कुछ मेरे पायलट्स भाई कर जाएंगे, इसलिए इसका हम नाम हटा दिए। पहला के पास गए 8.25, दूसरा के पास गए 7.30 रुपया, तीसरे के पास गए 8 रुपया, चौथे के पास गए 7.75 रुपया। 4 के पास आप घूमे तो चारों में सबसे आपको सस्ता मिला दूसरा वाला 7.30 रुपया। 7.30 रुपया आप किए, उस चीज को फाइनल किए। हाँ, ये सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानिए, 2-3 के पास जाइए, जा करके उनसे आप समझिए, समझ करके फिर जहां आपको अच्छा लगता है वहां गाड़ी का फाइनेंस करवाइए। अब दूसरी बात यह है कि तरीका जो है वो 2 तरीका है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपको हम खेला समझा दिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में खेला क्या होता है। उसके बाद में आ जाइए, तरीका 2 है आपको किस्त जो है आपका वो आसान करने का। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, अच्छा रहेगा। मान लीजिए 40 लाख का कोई गाड़ी है, 5530 मॉडल, आप 10 लाख रुपया डाउन पेमेंट कर दिए, बचा कितना? 30 लाख। अब ये 30 लाख रुपया आप मान के चलिए कि 7% के ही हिसाब से मान के चलते हैं, 7 रुपया के हिसाब से आपने फाइनेंस करा लिया। तो 30 लाख का आप टोटल पैसा कितना दीजिएगा? ब्याज 1 साल का 2,10,000, 5 साल के लिए करा रहे हैं तो 10,50,000, 10,50,000। यानी फिर से आपको रिटर्न कितना करना होगा? 10.5 जोड़ दीजिएगा तो 40.5। तो यानी इतना जो है ये आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, किसको? फाइनेंसर को। फाइनेंसर को इंटरेस्ट दे रहे हैं।
10.5 लाख रुपया 5 साल में आप 30 लाख का इंटरेस्ट दे रहे हैं किसी भी फाइनेंसर को, किसी भी बैंक को। अगर आप दे रहे हैं तो आपको बस उससे एक छोटा सा बात मनवाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा। सबसे पहला तो देखिए किस्त का, सबसे पहला कि जैसे मान के चलिए कि आपका, देखिए किस्त तो ज्यादातर 3 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में, जितना भी फाइनेंसर है, छोटा फाइनेंसर हो बड़ा फाइनेंसर हो, ज्यादातर कोशिश करता है लोग कि 2, 3, 4, 5 या 3, 4, 5 के बीच में ही कोई आपको 3 तारीख, 4 तारीख या 5 तारीख का ही डेट आपको देता है ज्यादातर। चाहे छोटा फाइनेंस आप कराइए चाहे बड़ा फाइनेंस कराइए, तो 3 से 5 के बीच में आपको एक डेट देता है। तो डेट को ही लेकर के हम लोग थोड़ा सा आगे समझते हैं उस चीज को। सबसे पहला कि मान के चलिए आपका 3 जनवरी को आपका किस्त है। अगला किस्त कब आएगा? 3 फरवरी को आएगा। उसके अगला कब आएगा? 3 मार्च को आएगा। 3 मार्च को आएगा। तो अगर देखिए साल भर 1.5 साल तक तो गाड़ियां बहुत अच्छी चलती है, बिना मेंटेनेंस की अच्छे से चलती है। उसके बाद टायर मांगना शुरू, पेपर का खर्चा आने लगेगा, फिर आपका मेंटेनेंस आने लगेगा, सर्विस कराइएगा, इन सब चीजों में धीरे धीरे पैसा जो है वो खर्च होने लगता है। आदमी कमा करके किसी एक खाता में रखता है, खाता से ही आजकल ज्यादातर खाता से ही पैसा कट रहा है। 60,000 का मान लीजिए आपका किस्त है, या 80,000 मान के चलते हैं कि 80,000 रुपया का आपका किस्त है पर मंथ, हर महीना। तो जनवरी में 3 तारीख को दिए आप किस्त, 80,000 रुपया आपका कट गया। कोशिश कीजिए कि 3 महीना में, जनवरी फरवरी मार्च, शुरुआत में ही कोशिश कीजिए जनवरी फरवरी मार्च, क्या कीजिए कि 80, जैसे 3 महीना का किस्ती में कम से कम 4 किस्ती आप डाल दीजिए। जब गाड़ी आपका अच्छा चल रहा है, अच्छा कमा रहे हैं, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। ये साल भर के अंदर कीजिए। 1 साल के अंदर आप क्या कीजिए कि 3 महीना टारगेट लीजिए, 3 से 4 महीना, और 3 से 4 महीना के अंदर एक किस्त आप एक्स्ट्रा कर दीजिए। अकाउंट है, उस अकाउंट में एक किस्त का पैसा एक्स्ट्रा डाल दीजिए। नहीं तो एक किस्त पैसा आ गया तो जा करके एक्स्ट्रा में एक किस्त का पैसा आप उसको दे दीजिए। तो उससे होगा क्या कि आपको, ऐसे देखिए, 1 महीना से दूसरे महीना में, मान के चलिए कि मार्च में आपने एक किस्त एक्स्ट्रा दे दिया, एक किस्त जो है, एक ईएमआई जो है वो आपने एक्स्ट्रा दे दिया मार्च आते आते। तो जब 3 अप्रैल आएगा ना, 3 अप्रैल आएगा तो उस समय तक क्या होगा कि आपके पास 30 दिन का तो समय है ही, लेकिन अगर 3 अप्रैल को आप, 3 अप्रैल का तो किस्त आप ऑलरेडी दे चुके हैं जा करके। 3 अप्रैल को अगर आप किस्त नहीं भी दे रहे हैं, अगर 10 अप्रैल को, 15 अप्रैल को भी किस्त दे रहे हैं तो आपका फाइन नहीं लगेगा। एक किस्त एक्स्ट्रा जा रहा है, खुदा ना खास्ते 15 दिन लेट हो गया, 20 दिन भी लेट हो गया, तो आपके पास 60 दिन का समय है। अब मार्च में अगर आप एक किस्त एक्स्ट्रा दे दिए हैं, 3 के जगह 4 किस्त दे दिए हैं, तो आपके पास मई तक का समय है। ये अप्रैल छोड़ दीजिए, 3 मई तक का आपके पास समय है, और मार्च से लेकर के मई के बीच में जो है आपका 60 दिन का समय मिल जाता है। तो 60 दिन में आप 80,000 रुपया आराम से दे सकते हैं। ये पहला तरीका है कि एक किस्त एक्स्ट्रा, अगर कुल मोट मिलाकर के मेरे बातों को समझने का कोशिश आप कीजिएगा, तो एक ईएमआई जो है वो एक्स्ट्रा डाल दीजिए। एक ईएमआई जब आप एक्स्ट्रा डालिएगा तो आपको 30 के जगह 60 दिन का समय मिल जाएगा, और उस 60 दिन में आप आराम से पैसा अपने अकाउंट में फिर से डाल दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट किस्त जब भी आना है, वो कटना है, वो कटेगा। तो इससे आपको समस्या नहीं होगा। एक किस्त एक्स्ट्रा डाल दिए, फिर 3 अप्रैल आया, फिर 3 अप्रैल को पैसा डाल दीजिए, फिर
3 मई आया, फिर 3 मई को पैसा कट जाएगा आपका। इसको कंटिन्यू रखिए, एक किस्त सिर्फ एक्स्ट्रा दे दीजिए और सबको कंटिन्यू कटने दीजिए। उससे क्या होगा कि जब आपका थोड़ा सा मैनेज गड़बड़ाया है, थोड़ा सा भी आप गड़बड़ाइएगा, तो उस समय जो आप एक्स्ट्रा किस्त दिए हुए हैं, मान लीजिए किसी महीना में टायर का भी काम आ गया, फिटनेस, इंश्योरेंस, हर काम आपको पेपर का कराना पड़ गया, ये सब कराना पड़ गया, इंश्योरेंस कराना पड़ गया, इंश्योरेंस में मोटा मोटी पैसा लगता है, परमिट में मोटा मोटी, टैक्स में मोटा मोटी पैसा लगता है, टायर मान लीजिए 2 ठो खरीदना पड़ गया, गाड़ी का किसी महीना में सर्विस, टायर, पेपर सब एक साथ आ गया, तो क्या कीजिएगा उस समय? तो बजट गड़बड़ाएगा। अगर एक्स्ट्रा पैसा नहीं है तो बजट गड़बड़ाएगा। तो अगर शुरुआत में जब आपका गाड़ी अच्छा चल रहा था और मेंटेनेंस नहीं मांग रहा था, उस दौरान अगर आप एक ईएमआई ज्यादा देके रखिएगा तो वो आपको उस समय हेल्प करेगा, उसको कंटिन्यू आप रख पाइएगा। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका जो है वो थोड़ा सा हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो इस चीज को आप एक बार समझ लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर 1% भी इधर उधर होता है तो 1.5 लाख रुपया का आपका बैठेगा, चूना लगेगा। दूसरा 40 लाख का है, 10 लाख रुपया आप डाउन पेमेंट देते हैं तो 30 लाख का अगर 7% के हिसाब से भी आप फाइनेंस करा रहे हैं तो 5 साल के लिए अगर करा रहे हैं, 5 years, 5 साल के लिए भी आप करा रहे हैं तो 10.5 लाख रुपया आपका ब्याज आप दे रहे हैं। इस चीज को याद रखिएगा कि 10.5 लाख आप ब्याज दे रहे हैं फाइनेंसर को। अब पहला तरीका मैंने आपको ये बताया कि एक ईएमआई एक्स्ट्रा दे दीजिए, उससे क्या होगा कि वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा। बाकी का किस्त समय से दीजिए, एक किस्त एक्स्ट्रा रखिएगा तो टेंशन प्रेशर नहीं होगा। देखिए होता क्या है कि इतना ना फाइनेंसर वाला सब फोन कर देता है ना, कि अगर वो फोन नहीं करे तो हम लोग जानते हैं कि आराम से पैसा जो है हम अपना 80,000 पूरा कर लेंगे, लेकिन वो लोग फोन करके इतना ना प्रेशर दे देता है, एक अलग से माइंड में टेंशन दे देता है। और और वो जानबूझ करके ये टेंशन इसलिए देता है कि किसी तरह से इनका चेक बाउंस हो जाए, ईएमआई फेल हो जाए। क्योंकि अगर आप ईएमआई सब कुछ समय से दे दीजिएगा तो 10.5 लाख ही वो कमाएगा, लेकिन अगर एक ईएमआई आपका फेल होता है, चेक बाउंस हो जाता है, तो कम से कम 2,000 रुपया एक्स्ट्रा में आपका कटा। 1,000 वो फाइन मारेगा, 1,000 बैंक वाला फाइन मारेगा। अगर आईसीआईसीआई या एचडीएफसी में रखे हैं तो 2,000, 2,500 फाइन है। तो अगर मान के चलिए कि 2,500 फाइन अगर लगा, 2,000 ही फाइन लगा और 10 महीना आपको डिस्टर्ब कर दिया, तो 2,000 के हिसाब से 10 में गुना कर लीजिए, 20,000 रुपया आपसे एक्स्ट्रा कमा लिया ना वो, सिर्फ एक फोन से आपको डिस्टर्ब करके। और जब एक ईएमआई आप ज्यादा दिए रहिएगा तो फोन करेगा तो उसको झाड़ के बोलिएगा कि एक ईएमआई ऑलरेडी पेड है मेरा, फोन करने का जरूरत नहीं है, जिस दिन डेट है डेट के दिन पैसा काट लेना। सिंपल। क्यों सुने किसी का? वो तो चाहते हैं कि किसी तरह उसको हम परेशान करें, और आप परेशान हुए तो आपका गया। तो ये था दोस्तों। अब दूसरा तरीका पे हम लोग जो है वो थोड़ा सा बात करते हैं। तो पहला तरीका जो था, किस्त एक्स्ट्रा 1 महीना का जमा कर दें। पहला किस्त जो है एक्स्ट्रा 1 महीना का जमा कर दीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, इसको भी समझते हैं। हम आपको बोले थे कि ब्याज याद रखिएगा, कितना आप ब्याज दे रहे हैं। देखिए, जब तक किस्त जा रहा है तब तक जाने दीजिए, खूब आसानी से जाने दीजिए, जब तक आप दे पा रहे हैं। जैसे आपको लग रहा है कि नहीं अब समस्या आ रहा है, परेशानी आपको होने लगा, तो उस समय एक किस्त अगर फेल हो जाता है, 5 साल का समय है, कभी मार्केट एक जैसा रहता नहीं है, मैनेज अगर आप ड्राइवर हैं, खुद से चला रहे हैं, तो घर में भी बहुत सारी परेशानियां होती है। कभी गाड़ी बैठ गया, कभी माल नहीं मिला, या कभी कहीं और कोई समस्या हो गया, आप फंस गए। डिटेंशन भी, आजकल डिटेंशन का भी वही हाल है, डिटेंशन ट्रांसपोर्टर दे नहीं रहा है ढंग से।
तो इस सब सिचुएशन में मान लीजिए एक किस्त आपका फेल हो गया, ठीक, तो जैसे ही फाइनेंसर आपको बुलाता है या फाइनेंसर आता है या आप फाइनेंसर के पास चले जाइए और जा करके उसको बोलिए कि देखिए ये जो 80,000 रुपया आपका है ये ठीक है, 1 अप्रैल को हम दे चुके हैं, फिर कब देना है, 1 मई को देना है, या 3 अप्रैल 3 मई। तो उससे बोलिए कि देखिए हम 3 मई को आपको पैसा पूरा कर देंगे, 80,000 पूरा हम पूरा देंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त क्या है, एक छोटा सा शर्त है। होता कितना दिन है, 1 2 3 10 11 12 13 14 15 20 30 दिन होता है एक महीना में। उसको बोलिए कि हर 10 दिन पे, ज्यादातर गाड़ियां जो हैं वो 10 दिन में एक चक्कर लगा लेती है। 10 दिन में मान लीजिए आप कहीं से लोड किए गए आए तो 10 दिन का चक्कर 10 दिन में आप मोटा मोटी खाली कर लेते हैं। तो उसको बोलिए कि हम 10-10 दिन में ब्रेक करके किस्ती देंगे, किस्ती तोड़ के देंगे, एक बार में 80,000 नहीं देंगे, हम आपको तोड़ के देंगे। जब तक कि मेरा स्थिति अच्छा नहीं हो जाता है तब तक हम किस्त जो है आपको तोड़ तोड़ के देंगे। बोलेगा ऐसा नहीं होता है तो बोलते कीजिए, ऐसा नहीं होता है तो बोलिए कीजिए। वो करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि आप 10.5 लाख से 11 लाख रुपया उसको ब्याज दे रहे हैं सिर्फ, तो उसको करना ही पड़ेगा। नहीं करता है तो जाइए जहां उसका ऑफिस है, ऑफिस में जाकर के बातचीत कीजिए कि हम नहीं दे पाएंगे। वैसे भी आप गाड़ी खींच लीजिएगा तो फिर कोई फायदा आपको है नहीं, और गाड़ी वैसे भी खींचता कैसे, इस पे भी तो हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हम आपको समझा देंगे। तो उसको बोलिए कि भाई आपको करना ही है, करना ही होगा, और वो करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि आप उसको 10 से 11 लाख रुपया ब्याज दे रहे हैं। पहले बहुत सारा नटंकी बतियाएगा, लेकिन उसको करना ही पड़ेगा। आपके सहूलियत के हिसाब से उसको चलना ही पड़ेगा। दूसरा कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है। बोलने के लिए तो बहुत सारा बात तो बोलेगा, लेकिन आप बोलिए कि हमको कुछ सुनना नहीं है। आप सिर्फ इतना बोलिए कि हाँ, हम 1 महीना में आपको 30 तारीख आते आते आपका जो भी 80,000 रुपया है वो हम पूरा देंगे, लेकिन शर्त क्या है कि पहला 10 दिन 30,000 रुपया दे दिए, फिर 20 तारीख आया तो मान लीजिए 20,000 ही होता है, थोड़ा देर के लिए मान के चलते हैं कि 20,000 ही आया। फिर 30 दिन जैसे होने वाला है, और ये पैसा जा करके बैंक में देखिए, बैंक में होता क्या है कि हम लोग बचा बचा करके पैसा बैंक में जमा करते जाते हैं कि इस बैंक से मेरा पैसा कटेगा, उसको रोक जमा कर करके जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती हैं कि हमको उस पैसा को निकाल करके खर्च करना पड़ जाता है, और जैसे वो पैसा खर्च हो जाता है तो फिर हम बैंक में रख नहीं पाते, क्योंकि मोटा मोटी पैसा निकला तो फिर मोटा मोटी रखने के लिए गाड़ी कमाएगा तभी हम कर पाएंगे। अब जो घर बेच करके, खेत बेच करके किस्ती भर रहे हैं उनका बात छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनको मेहनत करना है नहीं। जो बाप दादा का दिया हुआ है उसको बेच बेच करके पुटानी करना है, तो उनका बात छोड़ दीजिए। जो मेहनत करके ये सब काम कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ऐसा समस्या आता है तो इसके लिए आप, जैसे होता है, जैसे मान के चलिए कि 30,000 रुपया हुआ, घर में कोई है, छोटा भाई है, मान लीजिए बेटा है, जो भी है, उसको बोलिए कि बाबू एक काम करो, हम अभी इधर फंसे हुए हैं, तुम थोड़ा सा बैंक का जो ऑफिस है वहां पे चले जाओ और जाकर के उसका बारकोड का स्कैनर हमको भेज दो, या अकाउंट नंबर उसका ऐड कर लीजिए। फोन पे तो हर ड्राइवर आजकल चला रहे हैं, और 30,000 उसको भेज दीजिए कि भैया 30,000 देखिए हम डाल दिए। फिर अगला 20 तारीख आ रहा है तो उस समय 20,000 उसको डाल दीजिए। अब होगा क्या कि 30 आते आते आप तो ऑलरेडी 50,000 दे चुके हैं, अब 30,000 आपको और देना है 30 तारीख को। तो इस दौरान अगर आपके पास 20,000 भी रुपया है तो 10,000 किसी से आप ले लीजिएगा, एक बार की तो बात है, किसी से ले लीजिएगा। 80,000 देखिए, 80,000 कोई आपको एक बार में नहीं देगा, लेकिन 10-20 हजार अगर किसी से मांगिएगा, आपके पास गाड़ी है और आप ड्राइवर हैं,
चला रहे हैं तो ये आपको मिल जाएगा आसानी से। तो ये भी एक तरीका है। इस तरीका से भी देखिए, देना है पैसा उसको, उसी डेट में हमको दे देना है, लेकिन पैसा को 3 बार में बांट करके देना है, तोड़ करके देना है। तो क्या होगा, थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगा। पैसा आया दिए, आया दिए, आया दिए। तो ये भी एक तरीका है। ये दूसरा तरीका हमने आपको बताया कि ब्रेक करके देना है, किस्ती को तोड़ तोड़ करके देना है। 2 बार में नहीं, 2 बार में अगर दे सकते हैं 2 बार में दे दीजिए, 3 बार में दे सकते हैं 3 बार में दीजिए, 4 बार में दे सकते हैं 4 बार में दीजिए, लेकिन समय से पहले उसको पूरा कर दीजिए। वो आपको एक शब्द भी नहीं बोलेगा। तो ये था आपका किस्त के लिए। बहुत सारे मेरे भाई जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है कि हमको जो बोल दिए हैं वो हमको बांध दिया है। बांधा उंधा कुछ नहीं है, आप ब्याज दे रहे हैं उसको, और ब्याज दे रहे हैं तो आपका हक बनता है कि आप अपना सुविधा को उससे मांगिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो ईएमआई के बारे में। बाकी गाड़ी अच्छे से चलाइए, कमाना है, पैसा तो कमाना ही है, लेकिन मर के नहीं कमाना है, रेंग करके नहीं कमाना है, कमाना है। अच्छे से गाड़ी चलाइए, भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद है। जितने भी मेरे पायलट भाई हैं, हम तो दिल से चाहते हैं कि सभी गांव में जब साल 2 साल आराम से मेहनत कीजिए, उसके बाद 2 गो चेचिस खरीदिए, चेचिस खरीद करके द्वार पर लगाइए। शाम का समय होता है, जितनी भी माँ बहन बेटी सब है, सबको एक एक सीट अच्छा से कपड़ा पहनाइए, और पहना करके शाम के समय में आरती उरती ले करके गाड़ी का एकदम पार्किंग लाइट जलाइए। इंडिकेटर जो चारों एक साथ जलता है वो सब जला करके एकदम प्रेशर हॉर्न मार मार करके तब बढ़िया से पूजा उजा कीजिए। बाबा विश्वकर्मा का नाम लेकर के एकदम करना है, हर चीज करना है, समय से करना है और समझदारी से करना है। गाड़ी चलाते समय आप लोगों से आग्रह है कि ध्यान में और होश में रह करके गाड़ी चलाइए। किसी तरह की घटना दुर्घटना से बचने का पूरा कोशिश कीजिए, और कोई अगर हड़बड़ी में है तो उसको जाने दीजिए। देखिए, दूसरे को देख करके अपना सर मत फोड़िए, दूसरे को देख करके अपना सर मत फोड़िए, अपना इत्मीनान से गाड़ी चलाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।